इंडियन टीम में से किसी एक बैटर के साथ वो पार्टनरशिप करने का चांस मिले तो आप रोहित शर्मा को चुनोगे या विराट कोहली को चुनोगे? मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा क्योंकि पाकिस्तान का ये बेटर चांस हो सकता है बुमराह का मिस करना चैंपियंस ट्रॉफी में? जाहिर सी बात है, अगर वो खेलेगा तो इस पिच पे पेस को खेलना ज़्यादा इजी हो रहा है या फिर स्पिन को खेलना थोड़ा ज़्यादा आसान हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। मेरे साथ हैं फ़खर जमान। पहले भी इनसे मिले थे, इस बार भी मिले हैं। लेकिन फ़खर जमान, पहली बात तो आपसे यही पूछेंगे कि इस लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है आपकी, और क्या ये परफॉर्मेंस हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी? ठीक है, मैं तो जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई है उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है कि इस पे आप जो भी कर ले तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन मैं अपनी फिटनेस और फॉर्म से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और मेरी कोशिश होगी कि इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूँ चैंपियंस ट्रॉफी में। फ़खर, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पिच पे क्या लग रहा है आपको कि पेस को खेलना ज़्यादा इजी हो रहा है या फिर स्पिन को खेलना थोड़ा ज़्यादा आसान हो रहा है? मेरे ख्याल में स्पिन को खेलना ज़्यादा आसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो विकेट्स बन रही है वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स। तो इवन यहाँ पे भी और जो दूसरे दो ग्राउंड्स पे भी हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्पिनर को उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही जिस तरह पहले मिलती थी। अगर पिच की बात तो बिल्कुल हमने कर ली है, लेकिन ऑब्वियसली बात चल रही है कि इसी मैदान पे होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो एक आइकॉनिक गेम। लेकिन उसमें आपको क्या लग रहा है कि इंडियन टीम की तरफ से अगर एक कोई प्लेयर होगा जो आपको लग रहा है कि हाँ बड़ा तगड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, तो वो कौन सा एक नाम होगा? लेकिन इस लेवल पे इंटरनेशनल में जो भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है तो वो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, और आप किसी एक प्लेयर के बारे में इस तरह बोल नहीं सकते। और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। तो ऑन द डे कोई भी मैच जिता सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आपके लिए एक थोड़ी सी टफ चॉइस, अगर आपको इंडियन टीम में से किसी एक बैटर के साथ वो पार्टनरशिप करने का चांस मिले तो आप रोहित शर्मा को चुनोगे या विराट कोहली को चुनोगे? मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा क्योंकि वो ओपनर भी करता है और वो मेरे लिए इजी बनाएगा। तो विराट कोहली को क्यों नहीं? नहीं, वो एक तो वन डाउन करते हैं और क्योंकि मैं ओपनर ही हूँ तो मैं तो ओपनर को ही चूज़ करूँगा। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि जसप्रीत बुमराह के लिए बात चल रही कि शायद इंजरी की वजह से मे भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी वो मिस कर दे, तो क्या पाकिस्तान का ये बेटर चांस हो सकता है बुमराह का मिस करना चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, वो बहुत अच्छा बॉलर है और अच्छी फॉर्म में भी है, और जाहिर सी बात है अगर वो खेलेगा तो ये अच्छा होगा, क्योंकि एक ऐसे क्लास प्लेयर के अगेंस्ट खेलना जो है ना, वो इस लेवल पे हम भी चाहते हैं कि अगली टीम्स का भी बेस्ट बॉलर को फेस करें, और नहीं है तो बस जो भी आएगा तो उनको करेंगे। लेकिन बिल्कुल वो एक अच्छा बॉलर है और उसकी कमी तो टीम को लेकिन एक और धमाकेदार खबर जो प्रियांशु जी दुबई जाके फ़खर जमान का इंटरव्यू करके आए हैं। फ़खर जमान ने अभी रन भी मारे, आपको पता है पहले ओडीआई के अंदर बड़े तगड़े रन मारे, और फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए ओपन भी करने वाले हैं। फ़खर जमान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का तकरीबन 1 घंटे पहले हमने आपके लिए डाला भी है। उसमें से बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें कुछ बताऊंगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे क्यों खड़े हो जाएंगे जी? मेरे लिए उस इंटरव्यू का सबसे बड़ा टेक अवे ये नहीं है कि उन्होंने रोहित को चुना विराट के ऊपर, वो तो चलो वो ओपनर है उन्होंने चुन लिया। ये भी नहीं है कि उन्होंने बोला कि भाई बुमराह अगर आएगा तो मजा आएगा खेलने के लिए, लेकिन अगर बुमराह नहीं होगा तो इंडिया को बुमराह की कमी खलेगी। कमी तो आपको खलेगी, मतलब कि इट विल कॉस्ट इंडिया डियरली इफ बुमराह इज इंजर्ड एंड ही डज नॉट प्ले द गेम। ये फ़खर जमान ने बोला है ऑन रिकॉर्ड, और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर ही प्रीव्यू प्रियांशु ने करा, उनके साथ पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे मैं बता रहा हूं ना, वो ये है कि प्रियांशु ने उनसे पूछा कि इस पिच के ऊपर दुबई में ही इंटरव्यू हुआ है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही इंटरव्यू, और फाइनली प्रियांशु आपको सारी मालूमात देंगे बिकॉज प्रियांशु वाज देयर इन द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इन्होंने सारे के सारे वहां से जो इनसाइडर्स थे उनसे खबरें भी निकलवाई हैं कि यहाँ पे पिच कैसी होगी, ड्यू फैक्टर होगा नहीं होगा। तो फ़खर जमान ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि यहां पर स्पिनर्स फेल हो सकते हैं, स्पिन को खेलना ईजी होगा, ये पिच जो है, ये कंडीशंस जो है वो पेसर्स को फेवर करेंगी। ये बहुत बड़ा टेक अवे है, बिकॉज एक तरीके से फ़खर जमान ने आपको वार्निंग भी दे दी है और फ़खर जमान ने आपको चैलेंज भी कर दिया है। फ़खर जमान ने क्या बोला दुबई की पिच पे? इट विल बी इजी टू प्ले स्पिन इन दुबई बिकॉज दिस पिच इज हेल्पफुल फॉर पेसर्स। आई फील दैट स्पिनर्स आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट इन दुबई एज दे यूज्ड टू गेट अर्लियर ऑन दिस ग्राउंड। दीज कंडीशंस विल फेवर पेसर्स। इस ये वाली बाइट भी दिखा दीजिए आप पीसीआर में से, हमारे आदित्य
बाइट भी दिखा दीजिएगा कि भाई फ़खर ज़मान ने एग्जैक्टली क्या बोला स्पिनर्स के ऊपर। सुनने वाली बात है, वो हम आपको सुनाते हैं। खेलना ज़्यादा बिकॉज इजी हो रहा है ये या फिर देखिए, स्पिन को खेलना थोड़ा ज़्यादा आसान हो रहा है? मेरे ख्याल में स्पिन को खेलना ज़्यादा आसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो विकेट्स बन रही है वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बन कितना गए, मैच होगा? बहुत अच्छी आपको विकेट मिल गई तो 300 तक चले गए आप, मैच फंस सकता है। लेकिन दुबई की पिच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्कोर इस बार यही लग रहा है कि 250 के आसपास हाँ। होगा। और हमने देखा था कि टॉस 50-50 रह रहा था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए भी उतनी चांसेस है जितनी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी हम जो पूछ रहे थे, बिकॉज पहले में हमने देखा था जब T20 वर्ल्ड कप आया था कि हमारे लिए दुबई अच्छा ग्राउंड साबित नहीं हुआ था। जो भी टीम चेस कर रही थी वो हमेशा जीत रही थी बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। लेकिन इस बार हमें अपने सूत्रों से, प्रियांशु भी वहां पे पता करके आए कि ड्यू फैक्टर दुबई में इस बार शायद इतना ना हो। तो एक फ़खर ज़मान ने क्लियरिफाई करा और वहां के जो भी सारे इनसाइडर्स थे जो ग्राउंड के साथ काम कर रहे थे, जो पिचेस पे काम कर रहे थे, उनसे इनसाइड इंफॉर्मेशन यही निकाली है प्रियांशु ने कि शायद स्पिनर्स के लिए इतनी कंड्यूसिव विकेट्स ना हो दुबई के अंदर, और हम 4 स्पिनर लेके मिनिमम जा रहे हैं। वहां पर पेसर्स के लिए ज्यादा मदद होगी। और सेकेंडली ड्यू फैक्टर शायद इतना काम में नहीं आएगा। सो टॉस में जो हम सोच रहे थे कि अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं, जो हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि इफ यू गो फॉर अ चेज देन ज्यादातर आपको आसानी होती है मैच जीतने में, बिकॉज ड्यू बहुत आ जाती है। तो प्रियांशु इस बार शायद ड्यू फैक्टर का भी आप बोल रहे थे कि इतना ड्यू फैक्टर शायद अब रहेगा इसमें एक बहुत बड़ी गेम है समझने के लिए। 2 अलग अलग पॉइंट्स है। अब मैं जब पहले 2 दिन था वहां पे, मैंने खुद जाके चेक किया। मैं क्योंकि मैं पहले देखा था कि अच्छा तो देखते, खुद ही जाके देखते। जब ये फ़खर ज़मान का इंटरव्यू था, जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, मेरा पहला काम था ड्यू चेक करना कि ड्यू आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि आई वांट टू नो दिस, क्यूरियोसिटी थी मन में। तो जब मैंने चेक करा, ड्यू 1 पैसे की नहीं थी पहले दिन। फिर दूसरे दिन फिर सेम दुबई के स्टेडियम में मैच, फिर ड्यू नहीं थी। 2 दिन ड्यू नहीं आई। फिर होता है आपका बीच में शारजा का मैच, अबू धाबी का मैच, और फिर से आपका दुबई का मैच होता है 5वें दिन। और 5वें दिन पे ड्यू आ गई। ड्यू आ गई तो ऐसा तो नहीं है कि फरवरी आते आते, मतलब 23 फेब आते आते, या फरवरी जैसे है अभी, तो उसके अंदर मतलब 23 फेब आते आते आपके अगले 2 हफ्ते में कहीं ड्यू फैक्टर बढ़ जाए? यही बात हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का वक्त यूं ही करीब आ रहा है, वैसे क्रिकेट की इंटरेस्टिंग खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। पोस्ट जारी के एंकर ने फ़खर ज़मान से इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आप रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करना पसंद करेंगे या विराट कोहली के साथ। तो फ़खर ज़मान जवाब दिया कि मैं रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करना पसंद करूंगा। तो उन्होंने पूछा कि आप विराट कोहली के साथ बैटिंग करना क्यों पसंद नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक रेगुलर ओपनर आए और मैं भी ओपनर हूं, उनके साथ बैटिंग करने का बहुत ही मज़ा आएगा। एंकर ने मजीद बुमराह के बारे में बात की। फ़खर ज़मान में जवाब में कहा कि अगर बुमराह टीम में होते तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि इंडिया का मेन बॉलर है और मुझे मेन बॉलर पर अटैक करने का मज़ा आता। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का बाहर होना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। दोस्तों, इससे पहले सौम्या अयूब पाकिस्तान के लिए बाहर हो चुके हैं। तो ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की ऐसी ही वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में घुस सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब